हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे कैलेंडर में पढ़ रहे थे और कैलेंडर में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बस इतनी सी बातें हमने जानी कि कैलेंडर में 7 डेज का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 और पार्ट 2 के लास्ट में मैंने कुछ टाइप्स लिखवाए थे, केस 1 केस 2 करके। जिन्होंने वो चीज़ नहीं देखी है पहले आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 3 पे आइए तो बातें समझ में आएंगी। खैर, मैं ये कह रहा था कि कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि जब सिर्फ तारीख का फ़र्क हो, यानी कि डेट का फ़र्क हो, और दूसरा जिसमें मंथ्स का फ़र्क हो, और तीसरा जिसमें ईयर का फ़र्क हो, और लास्ट वाला देखा था जिसमें सब कुछ फ़र्क हो। इसी वजह से इसी तरीके से हम लोग टाइप वाइज करके एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग आज की लगा लीजिए, जब सिर्फ तारीख का फ़र्क हो। यहाँ पे तारीख का फ़र्क, तारीख का फ़र्क से मतलब मेरा क्या है, जैसे क्वेश्चन लिखूं कि अगर 8 मई कोई भी ईयर ले लूं, 1997 को अगर संडे था तो आपसे पूछें कि 22 मई 1997 को कौन सा दिन रहा होगा। उम्मीद है ये बातें आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था तारीख के फ़र्क पे, कि सारी चीज़ें सेम हो, ईयर सेम है, मंथ सेम है, आपकी जो सिर्फ फ़र्क है वो तारीख का फ़र्क है, सिर्फ दिनों का फ़र्क है। अगर आपसे सवाल बस इतना सा पूछा है, देखो ये फैक्ट नहीं है कि 8 मई 1997 को संडे ही रहा होगा, ये बस ये कह रहा है इफ़, अगर 8 मई 1997 को अगर संडे था, अगर था, तो 22 मई 1997 को कौन सा दिन रहा होगा। तो अगर 8 मई को अगर संडे था तो आपको भी पता है कि उसी साल उसी महीने, यानी 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22 ऐसे ही चला जाता, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ जाती। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने दिन की आगे की बात है। तो आप कहेंगे कितने दिन आगे निकालने का मतलब ये हुआ कि 22 में से अगर मैं 8 माइनस कर देता हूँ तो बात क्लियर हो जाएगी। अगर 22 में से 8 घटा देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 14 दिन का फ़र्क हुआ। बात समझ रहे हो? यहाँ से 14 दिन आगे मैं गया, और आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि 14 दिन आगे जाने का मतलब 7 दिन पे जब चीज़ें रिपीट करती है और 7 से पूरी तरीके से कट जाता है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, इसका रिमाइंडर जब 0 आता है तो न ही हम आगे जाते हैं और न ही हम पीछे जाते हैं। तो 8 मई को जो दिन रहा होगा वही दिन आपके 22 तारीख को भी रहा होगा। कौन सा दिन? संडे। बहुत आसान क्वेश्चन था। 2-4 एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इसको। पहले 3 सवाल मैंने लिखे हैं और तारीख के फ़र्क पे तीनों सवाल है। आप देखें, आराम से करें, यहाँ पे वीडियो को पॉज करें कुछ देर के लिए और आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। सवाल में कुछ ऐसा है नहीं कि आपको बताया जा सके, लेकिन फिर भी अगर आपसे सवाल नहीं हो रहा है तो आप एक बार सवाल का देख लो किस तरीके से करना है। जैसे आपको भी पता है कि ये मंथ सेम है और ईयर सेम है और डेट का फ़र्क है, इसका मतलब 9 तारीख से 27 तारीख तक मेरे से जाना है, और 9 तारीख को अगर संडे है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको दिन कितने दिन आगे जाना है, तो आप बोलेंगे दिन आगे जाने का मतलब 27 में से 9 घटा दे रहे हैं, तो ये जब घटेगा तो ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से होगा। तो आप कहते हो कि 18 दिन आगे जाना है। मैंने कहा कि 18 दिन आगे जाने में भी मुझे दिक्कत है, उसको 7 हटाते चलो। जब इसको आपने 7 से डिवाइड लगाया, तो 7 दूना 14, दिमाग से बात हटाओ, बचा कितना? 4। ये जो 4 दिन बचा आपका, इतने ही दिन आगे चले जाओ। कहाँ से चले जाओ? जो दिन दिया हुआ है। ठीक है, संडे है, संडे से 4 दिन आगे जाओगे तो संडे से मंडे पहला दिन, ट्यूसडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
थर्सडे। अगले क्वेश्चन पे आप देखेंगे थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से हल्का सा फर्क है। सवाल क्या है कि 25 जून 2019 को अगर संडे है तो आपसे आगे की डेट नहीं पूछा, पीछे से पूछ लिया, पीछे का। तो 7 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ भी ईयर सेम है, मंथ सेम है, बिल्कुल सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपसे 25 से आगे नहीं बढ़ना है, आपसे 25 से पीछे हटना है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, पिछले जो भी 2 क्वेश्चंस थे, यहाँ 9 से 27 जाना था, इसका मतलब आगे जाना था। और आगे और पीछे जाने में आप बात अच्छे से समझते हो कि आगे जाने का मतलब पॉजिटिव और पीछे जाने का मतलब नेगेटिव। अगर मुझे 25 तारीख से 7 तारीख तक जाना है तो 25 से पीछे जाऊंगा, 25 से 24 आएगा, 24 से फिर 23 आएगा, 23 से 22 आएगा, और इसी तरीके से 8 आएगा, फिर 7 आएगा। इसका मतलब ये चीज़ पीछे की तरफ मैं जा रहा हूँ, और पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो कितने दिन का फर्क होगा। तो आप बोलेंगे अभी भी बड़े में से छोटा माइनस कर लो, 25 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 18, राइट, 18 जाएगा। और 18 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो 7 दूना 14, दिमाग से बात हटाओ, और बचा कितना 4। तो अब एक गलती आप ना करना कि 4 दिन यहाँ से आगे चले जाओ, नहीं, आपने जो ये निकाला ना, आपको यहाँ से जाना था पीछे, क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहे थे। तो संडे से 4 दिन पीछे हो जाएंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन मैंने कल वाली क्लास में आपको ये भी बताया था कि पीछे जाने में जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो उन दोनों का जोड़ 7 बना दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 4 दिन अगर पीछे जाना था तो मैं 3 दिन आगे चला जाऊंगा, वही आंसर होगा। देखो आप, जैसे ये संडे है, संडे से 1 दिन पीछे होऊंगा तो सैटरडे, उससे 1 दिन पीछे फ्राइडे, 2 दिन पीछे हो गया। तीसरा दिन पीछे हो जाऊंगा तो थर्सडे, और चौथा दिन जब मैं पीछे हो जाऊंगा तो यहाँ से वेडनेसडे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा हो, आंसर क्या है वेडनेसडे। लेकिन अगर मैं इसी को 3 दिन आगे भी जाता, 4 दिन पीछे ना होके 3 दिन आगे भी जाता, तो आपका आंसर सेम आता। संडे था, संडे से मंडे 1 दिन, ट्यूसडे 2 दिन, और उसके बाद वेडनेसडे 3 दिन, आंसर वही आएगा। किसी भी तरीके से जाओ, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। इस वजह से आप ये चीज़ रूल फॉलो कर सकते हो कि दोनों जोड़ मिला के 7 होना चाहिए। है लास्ट सवाल इस पे देख लेते हैं, उसके बाद महीनों वाले पे सवाल करेंगे कि 17 दिसंबर 2013 को अगर संडे है, फिर से आपको पीछे ही जाना है। आगे और पीछे का शायद कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होगे कि कब आगे और कब पीछे। 17 दिसंबर 2013 को अगर संडे है तो 3 दिसंबर और 2013 को कौन सा दिन होगा। तो पहले तो आप ये पता कर लें कि इनके बीच कितने दिनों का फर्क है। 7 में से 3 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। 14 दिनों का फर्क है, इसका मतलब मुझे 14 दिन पीछे आना होगा। और 14 दिन पीछे आने से अच्छा है कि पहले वहाँ से 7 हटाओ और 7 से भाग देना शुरू करो। जब आपने इसको 7 से डिवाइड किया तो आपके रिमाइंडर आ गए 0। रिमाइंडर मतलब शेषफल आ गया 0। और 0 आने के केस में मैंने ये बताया था, ना ही 1 दिन आगे ना ही 1 दिन पीछे, जो आपका क्वेश्चन दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मंडे दिया होता तो आपका आंसर मंडे आता, ऐसा नहीं है कि संडे ही आता। यहाँ पे अगर थर्सडे दिया होता तो आंसर आपका थर्सडे ही आता, ठीक है। ये चीज़ आप 2, 4, 5 एग्जाम्पल लेके और अपने बुक पे ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा। खैर अभी हेडिंग लगा लीजिए आप, अगली हेडिंग महीनों का फर्क जब हो। जैसे महीनों के फर्क में मैं क्या बताना चाह रहा था, कल जो हमने सीखा है सारी चीज़ें वही आज अप्लाई करनी है जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। आज सारी वही चीज़ें अप्लाई होने वाली है। जैसे एक सवाल लिखता हूँ, क्योंकि सारी कड़ियाँ कल तो जोड़ चुके थे हम लोग, आज सिर्फ अप्लाई करना उस चीज़ को। एक सवाल जैसे 23 अप्रैल 2001 को अगर संडे है तो आपसे पूछ लूँ, हाँ 8 मई 2001 को कौन सा दिन होगा। मैंने कहा ये महीनों के फर्क पे सवाल है, आपने हेडिंग लगाया और आपने देखा जो ईयर है वो सेम है आपका, यानी मंथ्स आपका फर्क है, ठीक है। ये डेट भी सेम रख सकता था लेकिन मैंने अलग रखा ताकि आसानी हो आपको भी क्वेश्चन समझने में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ सको आप।
जैसे अगर मैं पूछूं कि 23 अप्रैल से 8 मई तक तो जाना है, कोई साल ना बदलना है, कुछ नहीं, ऐसा शताब्दी कुछ बदलना नहीं है, कोई डिकेड नहीं बदलना है, आपको सीधा सीधा उसी साल के अंदर 23 अप्रैल से मई जाना है। उससे पहले एक सवाल का जवाब मुझे आप दीजिए, ये आपको आगे जाना है या पीछे जाना है? तो आप बोलोगे कि अप्रैल से जाना है और मई जाना है, इसका मतलब मैं आगे जाऊंगा, और आगे जाऊंगा तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में लेके आगे बढ़ाऊंगा। अगर मेरे से ये पूछा होता कि 8 मई को संडे है तो 23 अप्रैल को बताओ, तो आप पीछे की तरफ जाते, और पीछे की तरफ जाने का मतलब आप चीज़ों को माइनस करते। बहुत सीधी सीधी बात, आसान बात है। देखिए, अगर मुझे 23 अप्रैल से अगर मुझे 8 मई पे जाना है तो आप कहेंगे 23 अप्रैल से, इसका मतलब 23 से काउंट करना शुरू करेंगे और 8 अप्रैल तक काउंट करेंगे कि कितने दिन आ गए। तो काउंट करने का आपने सीखा था लास्ट वीडियो में, अप्रैल और ये मई हो गया। तो अप्रैल में आपने पूरे अप्रैल के दिन तो नहीं लिए थे ना आपने, बस आपने ये कहा था कि 23 अप्रैल से अप्रैल में कितने दिन बचे हैं। तो 23 अप्रैल से आप देखोगे कि अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है, और 30 होने की वजह से कितने दिन बचा आप नहीं समझ पाओ तो 30 में से उस चीज़ को माइनस कर लो। खैर, कितना बचा? 7 दिन। ठीक है, अप्रैल खत्म हो गया। अगला महीना कौन सा आने वाला है? मई। तो मैं पूछूं सर ये पूरा 30 दिन 31 दिन ले लिया जाए या फिर कुछ और लेना है? तो आप कहेंगे नहीं, 8 मई तक ही बात कर रहा है, 8 मई तक जाके मेरे को रुक जाना है। तो 8 मई तक जब जाके रुक जाना है यानी 8 ही दिन काउंट होगा, जिससे क्या हो जाएगा 7 और 8 मिला के 15 दिन, और 15 दिन मुझे आगे जाना है तो 15 दिन आगे नहीं जाऊंगा, मैं डिवाइडेड बाई 7 कर दूंगा। 7 दूना 14, दिमाग से हटाओ, कितने दिन आगे हो जाऊंगा? 1 दिन। 1 दिन आगे हो जाऊंगा, इसका मतलब संडे से क्या आंसर आ जाएगा अपना? मंडे। देखो, अगर मुझे ये सवाल करना होता, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करो, इस बात को ऐसे करने की कोशिश करो कि मैंने ये कहा कि 7 दिन इसमें बचे, तो मैंने कहा कि 7 से तो कोई मतलब ही नहीं है, जब मैं 7 हटाता चल रहा हूँ तो 7 लिखने की जरूरत भी नहीं है, लास्ट में हटाऊंगा ही, यहाँ से कोई मतलब नहीं, अप्रैल पूरा खत्म हो गया। अच्छा, मई में कितने दिन बचे थे? 8 दिन। तो आपने कहा 8 भी नहीं लिखना, सिर्फ 7 हटाओ, कितना आ गया? वही आंसर आएगा जो आपका पहले आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन पे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ईयर वाले पे आएंगे, फिर उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। जैसे इस महीने वाले पे 2 एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इस सवाल को करने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कर लेंगे, लेकिन बस एक पॉइंट का बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस में हमको आगे जाना है और किस में हमको पीछे आना है। ठीक है, पहले वाले सवाल में आप खुद बताओ कि आपको आगे जाना है या पीछे आना है। तो आप बोलोगे मुझे उसी साल की जब बात है, ध्यान दीजिएगा, उसी साल की जब बात है तो मुझे सितंबर से नवंबर जाना है, यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आगे जाना है, यानी कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वहाँ पे मैं आगे निकाल दूंगा, 2-4 जो भी आएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे मई के बाद मार्च नहीं आता, मार्च के बाद आपका क्या आता है? मई आता है। इसका मतलब मई से आपको क्या करना है? पहले आना है। मई से अगर आप पहले आओगे तो वो चीज़ें माइनस होंगी, और माइनस होंगी तो आपको पीछे की ओर जाना होगा। बहुत छोटी बात है। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं भाई, कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप कहेंगे कि सवाल बस इतना सा है कि 26 सितंबर को अगर वो दिन संडे था, देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बार संडे आए, संडे नहीं आता एग्जामिनेशन में, संडे भी आता है, वेडनेसडे भी आता है, थर्सडे भी आता है, फ्राइडे भी आता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। मुझे थोड़ा संडे पसंद है, इस वजह से मैं संडे बार बार लिख रहा हूँ, और इसका लॉजिक एक बड़ा अच्छा है, आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं बार बार इसको संडे ही ले रहा था। आपके दिमाग में ये चीज़ें एकदम बैठ जाएंगी कि संडे बार बार ले रहा हूँ। एक आगे ऐसी चीज़ आती है कि ये चीज़ें दिमाग में आपको बैठ जाएंगी कि ये संडे ही क्यों ले रहा था। बहुत अच्छा इसका लॉजिक है, वहाँ पे कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको संडे बार बार लेने से। खैर, सितंबर के बाद आपको नवंबर पे जाना है, और आपको अच्छे से पता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, ऐसे ही लूँगा। सितंबर 26 से कितने दिन बचे? तो आप कहेंगे कि सितंबर जो हुआ वो हमारा कितने का हुआ? इस तरीके से आप देखोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नीचे आ गया, इसका मतलब ये 30 का है, और 30 का है तो 26 में 30 में से 26 घटाओ, कितना आ गया? सितंबर में 4 दिन आ गया। मैं पूछूं कि अक्टूबर में कितने दिन है? तो आप बोलोगे 31 दिन होगा, और 31 दिन मैं नहीं लिखूंगा, 31 को डिवाइडेड बाई पहले ही 7 कर दूंगा, तो बचेगा कितना? 7।
खैर लिख के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, कुछ लोगों को डाउट होगा अभी। 31 लिख दे रहा हूँ प्लस नवंबर में मुझे कहाँ तक जाना है, नवंबर में 30 नहीं लिखना, ये गलती नहीं करना। नवंबर में मुझे कहाँ तक जाना है, 9 तक, यानी 9 दिन इसमें हो जाएगा। टोटल डेज कितने निकल के आ जाएंगे, यहाँ 40 और ये 44, और 44 दिन आगे जाना है। इसका मतलब 44 को फिर से 7 से लगाओ भाग, और 44 को फिर से लगाओगे 7 से भाग, तो आपका 7 6 का 42, दिमाग से हटाओ, बचा कितना, 2 दिन आपको। अब ध्यान दो कि 2 दिन आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो आगे जाने की बात थी, तो इसमें आगे ही जाएंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल, संडे से 2 दिन आगे चले जाओ, और 2 दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा, मंडे और ट्यूसडे। ठीक, इसी तरीके से इस सवाल को करने की भी कोशिश करिए आप लोग। जैसे मुझे अगर सवाल को करना होगा तो मैं एक गलती तो नहीं करूंगा कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि पहले मार्च आता है, उसके बाद मई आती है। इस तरीके से सवाल को लिखना कोशिश करो। ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, और ये हो गया मई। ठीक, मैं पूछूं कि अप्रैल से, मार्च से आपको मई पे जाना है, तो मार्च में कितने दिन रह गए, तो बोलोगे मार्च हुई 31 की, उसमें 31 में से 27, मतलब 27 के बाद 4 ही दिन बचे, या 31 में से 27 घटा दो, 4 दिन मार्च के रह गए। प्लस अप्रैल में कितने दिन हुए, तो आप बोलोगे अप्रैल हुई 30 की, 30 दिन ये रह गए। ठीक, और मई में कितने दिन रह गए, तो मई में 31 दिन नहीं रह गए, क्योंकि मई में आपको सिर्फ 4 दिन तक ही जाना था, तो मई में हो गए 4। अगर इन तीनों चीज़ों को मैं ऐड करूँ तो ये निकल के आता है 38, और 38 दिन आपको अच्छे से पता है मुझे जो जाना है, वो जो जाना है वो क्या जाना है, माइनस जाना है, पीछे जाना है। तो 38 दिन पीछे जाने का मतलब मैं 38 दिन तो पीछे नहीं जा सकता, मैं इसको लगाऊंगा 7 से भाग, और 7 से भाग लगा के 7 5 6 35 दिमाग से हटाओ, बचेगा शेषफल कितना, 3। यहाँ से मैं 3 दिन पीछे हो जाऊंगा, या फिर वही कॉन्सेप्ट 4 दिन आगे हो जाऊंगा। 3 दिन पीछे होने का मतलब क्या है, संडे से अगर पीछे 3 दिन होता हूँ, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे, या फिर 4 दिन आगे जाता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। दोनों तरीके से मेरा आंसर वही आएगा जो आना चाहिए, राइट। मैं 3 दिन पीछे हो रहा था। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट कि कैसे ये कैलेंडर हम करते हैं, लेकिन अगर इस सवाल को करना होगा तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप करने की कोशिश करो। मैं तो इसको उंगलियों पे खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से सीखना शुरू करो। जैसे आपको भी ये पता था कि सितंबर में मुझे 4 दिन बचे थे, मैंने कहा ठीक है 4 दिन बचे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, 7 से बड़ा होता तो हटा के लिखता। उसके बाद मुझे ये पता बात, चलो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद अक्टूबर में पूरा मुझे महीना मिल गया, यानी कि 31 दिन मिल गया, तो क्या जरूरत है 31 लिखने की, जब 7 से कटेगा ही वो, और 7 से कटेगा तो आपको भी पता है, इसको 3 लिख दे रहा हूँ। और जैसे ही 3 लिखा मैंने कहा 4 और 3 मिला के 7 फिर से हटा दो, जहां जहां 7 दिखेगा मैं हटाता चलूंगा। प्लस नवंबर में कितने दिन जाना था, 9 दिन, 9 भी अभी 7 से कितना बड़ा है, 2, इसका मतलब वही आंसर आएगा। इसी तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। यहाँ भी आप देखो कि अगर मुझे इस सवाल को ये करना होता तो मैं कहता कि मार्च में 4 दिन रह गए, और मार्च में 4 दिन के बाद प्लस 30 दिन नहीं लिखता मैं, आपके दिमाग में आ चुकी होगी बात, मैं क्या लिखता, 2 प्लस कहाँ तक जाना था, 4 तक, प्लस 4। आप देखोगे 4 4 8 और 2 10 हो गया, 10 में से 7 हटाओ, कितना बचा, अभी भी कितना आएगा, 3। मैं इस चीज को उंगलियों पे बात को खत्म कर देता हूँ। उंगलियों पे कैसे करता हूँ, जैसे मैं आपको बता दूं कि जहां मेरी उंगली 7 आ गई वहां पे सब कुछ 0, सारी उंगलियां नीचे आ जाएंगी। लेकिन जहां पे 8 आ गया तो 7 को नीचे गिरा के सिर्फ 1 हो जाएगा। जहां पे 9 आ गया वहां पे पूरे 7 को गिरा के सिर्फ 2 ऊपर हो जाएगा। जहां पे 10 आ गया 7 की उंगलियों को नीचे गिरा के सिर्फ 3 उंगली ऊपर हो जाएगी। बस बड़े ध्यान से बात को समझते रहिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले सवाल में यही तो बोला था कि सितंबर से नवंबर तक जाना है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक। अगर मुझे 26 सितंबर से जाना है, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो तो ये बात बहुत आराम से समझ जाओगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
अगर सितंबर में 4 दिन बचे, मैंने कहा 4 उंगली, ठीक है। फिर मैंने कहा यार अक्टूबर भी बीच में आ गया और अक्टूबर मुझे पूरा महीना, हाँ अक्टूबर मुझे पूरा महीना दे के गया, इसका मतलब दे के कितना गया? तो आप बोलोगे अगर अक्टूबर 31 का होता है तो मुझे 3 दे के गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। बात को समझ रहे हो? 7 हो गया, इसका मतलब सारी उंगलियां हो गई खत्म। हम कहाँ तक पहुंच गए? तो आप बोलोगे अक्टूबर तक बात खत्म हो चुकी है। अब जाना कहाँ है? तो आप बोलोगे नवंबर के 8 तक जाना है, यानी कि 7 उंगलियां नीचे होने वाली हैं। नवंबर के 9 तक जाना है, यानी कि 7 उंगलियां नीचे होने वाली हैं और 2 उंगलियां ऊपर होने वाली हैं। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि ये 2 उंगलियां आगे लेके जाएंगी कि पीछे, या आपके क्वेश्चन देख के आइडिया लगेगा। सितंबर से नवंबर तक आप जाओगे तो आप आगे की तरफ जा रहे हो, यानी ये 2 जो उंगलियां हैं ये 2 दिन आगे बढ़ाएंगी, ना कि 2 दिन पीछे। इसी तरीके से आप इसको कोशिश करो। एक बार वीडियो को पॉज करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें 4 मार्च से जाना था, 27 मार्च से जाना था। मैंने कहा 27 मार्च से जाने का मतलब मार्च हुआ अपना 31 का, उसमें बचे दिन 4, मेरी उंगली होगी 4। अब मुझे जाना है अप्रैल में पूरा महीना मिल रहा है और अप्रैल हुआ मेरा 30 का। बहुत आराम से समझा रहा हूँ। अप्रैल हुआ 30 का, अच्छा मेरी उंगलियां भी है 4। अगर 30 का हुआ तो आपको भी पता है कि 2 आगे बढ़ाने से काम मेरा चल सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक, 2 आगे बढ़ाने से काम चल सकता है। मैं कहाँ तक चला गया? तो आप बोलोगे अप्रैल तक। लेकिन आपको जाना कहाँ है? आप बोलोगे मई तक जाना है। और मई तक जाने से, मई में कहाँ तक जाना है? 4 तक। इसका मतलब इसके बाद ध्यान देना, अब इसके बाद 4 उंगलियां और उठने वाली हैं, क्योंकि 4 तक जाना है। और 4 उंगलियां उठते ही आप ध्यान दोगे 1 2 3 4, फिर से 7 से बड़ी हो गई, इसमें से 7 हटाओ, आंसर कितना बन रहा है? 3। आंसर 3 बन रहा है। लेकिन इस बात का अभी प्रूफ नहीं हुआ कि मुझे आगे जाना है कि पीछे। ये क्वेश्चन देख के मैं बता दूंगा। जैसे ही आपने देखा मई से मार्च नहीं जा सकते, उल्टा जा सकते हैं, लेकिन उल्टा जाने का मतलब क्या हो गया? वो चीज़ें पीछे की ओर जानी है। इसी वजह से मैंने कहा कि 3 दिन आप पीछे निकल जाना, ठीक है। ये रहा आपके महीनों का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि सालों के कैसे वर्ष निकलता है, सालों का दिन कैसे निकलता है। जैसे अभी हमने देखा तारीख का, फिर देखा महीने का, आप देखेंगे सालों का ये कैसे फर्क पड़ता है, ठीक। जैसे ये एग्जांपल आप देखेंगे कि मैंने डेट को सेम रखा है, मंथ को भी सेम रखा है, लेकिन ईयर बदल दिया है। इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट का नाम, इस केस का नाम सालों का फर्क मैंने रखा है। जब सालों का फर्क निकल जाए, इसके पहले महीने और तारीख वाला हम लोग देख ही रहे थे। खैर, सवाल ये है कि 5 मई 2005 को अगर संडे है, उसी 5 मई, लेकिन ये साल 2007 का अगर हो तो कौन सा दिन होगा? तो आप ये कहेंगे यहाँ पे डेट का लफड़ा नहीं है, ना ही महीने का लफड़ा है। जो लफड़ा हमारा है यहाँ पे 2005, 2006 और 2007 का है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 5 मई से 5 मई 2005 से 5 मई 2006 तक जाऊं तो कितने दिन होंगे? तो आप बोलोगे 365 दिन। मैं बोलूँगा क्या 366 तो नहीं हो सकते ना? तो आप बोलोगे नहीं, लीप ईयर तो नहीं दिख रहे। खैर, अगर 2005 से 2006 तक अगर 365 दिन हुए तो यहाँ भी 365। ये बातें बहुत डीप मैंने कल बताया था, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। अगर 2006 से 2007 तक, 5 मई 2006 से 5 मई 2007 तक कितने दिन हो जाएंगे? तो आप बोलोगे फिर 365 हो जाएंगे। मैं कहाँ पे अभी हूँ? तो आप बोलोगे 2007 पे आ गया। कैसे आ गया? 5 मई 2005 से 5 मई 2006 1 साल, 5 मई 2006 से 5 मई 2007 2 साल हो गया। 2 साल का मतलब 365 दिन, 365 दिन 2 बार हुआ। लीप ईयर नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ पे 366 दिन लेता। और मैंने साफ आपको बताया था कि इसको 365 को कभी भी डिवाइडेड बाई आप 7 करो तो इसका जो रिमाइंडर आता है कितना आता है? 1। बात दिमाग में एकदम रख लीजिए कि 365 दिन आगे बढ़ने का मतलब 1 दिन आगे बढ़ना, 365 दिन पीछे होने का मतलब 1 दिन पीछे होना, 366 दिन आगे बढ़ने का मतलब 2 दिन आगे बढ़ना, 366 दिन पीछे होने का मतलब 2 दिन पीछे होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा सीधा ये कहूंगा यार यहाँ पे 1 साल का फर्क आता है, यानी यहाँ पे 1 दिन आगे बढ़ूंगा,
और यहाँ पे 1 साल का फर्क था, यानी यहाँ भी एक दिन आगे बढ़ूंगा, बात वही है। इसका मतलब पूरा कैलकुलेशन में मैं कहूँ तो आप बोलोगे सिर्फ 2 दिन आगे बढ़ जाओ, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या था? ट्यूसडे। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते थे यार ये सब सेम है, 2 साल है यानी 2 दिन आगे बढ़ जाएगा जब लीप ईयर नहीं है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, ये 2 एग्जाम्पल आप देखिएगा और इन 2 एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका कि ये कैसे क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो मेन लॉजिक है मेरा, सभी चीज़ों का फर्क होगा, उस पर आएंगे। ठीक है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, मंथ भी सेम, डेट भी सेम, मंथ भी सेम और डेट भी सेम। फर्क क्या है दोनों में? ईयर का फर्क है, और यही तो हम पढ़ रहे हैं केस 3। केस 3 में हम पढ़ रहे हैं कि सालों का फर्क हो तो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे सवाल एक आपसे पूछ बैठूं कि इसमें मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ 2009 से 2013 जाना है, इसका मतलब मुझे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है तो इसमें पॉजिटिव करना है। लेकिन इस वाले केस में आपको पॉजिटिव नहीं करना, क्योंकि 2017 से आपको 2011 जाना है, या फिर यूं कहें नीचे से ऊपर जाना। और नीचे से ऊपर जाने का मतलब चीज़ें नेगेटिव, ऊपर से नीचे आने का मतलब चीज़ें पॉजिटिव। लॉजिकली इस बात को समझ सकते हो। तो सीधा सा मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वहाँ पे पॉजिटिव कर दूंगा, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे नेगेटिव कर दूंगा। ये बात तो पहले दिमाग में मेरे आ चुकी है। आप सवाल करें, अगर सवाल करें तो आप ये कहेंगे कि 2009 से 2013, अब डायरेक्ट करना हम लोग सीखेंगे कि 2009 से 2013 कितने ईयर का फर्क है। तो आप कहेंगे यहाँ से जो ईयर का फर्क है वो 4 सालों का फर्क है। तो मैंने कहा 1 साल में 1 दिन आगे बढ़ना है, तो 4 साल में 4 दिन आगे बढ़ा दो। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बात दिमाग में होनी चाहिए कि अगर बीच में लीप ईयर आता है तो उसमें 1 दिन के साथ साथ 1 दिन और, यानी कि 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस बीच कोई लीप ईयर है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, एक लीप ईयर आया इस बीच, उसका नाम है 2012। अगर इसका नाम 2012 है तो यहाँ पे 4 दिन आगे नहीं बढ़ूंगा, 1 दिन एक्स्ट्रा मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फरवरी मुझे मिली थी 29 की, 1 दिन जीने में एक्स्ट्रा मिला था। अगर यहाँ से 5 दिन आगे बढ़ना है, संडे से 5 दिन आगे बढ़ने का मतलब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके आराम से देख लेना, फ्राइडे आएगा, यानी कि शुक्रवार आएगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग में बात है कि जो भी आंसर आएगा वहाँ से नेगेटिव होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे थे। ठीक, अगर 2017 से 2011 की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पे जो सालों का फर्क है सिर्फ और सिर्फ 6 सालों का फर्क है, तो 6 दिन मुझे क्या पीछे हो जाना चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं, पहले तो ये चेक कर लें कि इसमें लीप ईयर है या नहीं। तो 2011 से 2017 के बीच आप पाओगे कि एक 2012 एक लीप ईयर हुआ और एक 2016 भी इसी के बीच में आया, यानी यहाँ पे लीप ईयर 2 हो गए। इसका मतलब जो पीछे होना है वो 6 दिन नहीं होना है, वो पीछे कितने दिन होना है? 8 दिन होना है, 2 दिन एक्स्ट्रा होना है। ठीक है, अब मैं पीछे 8 दिन भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये 7 से बड़ा है, तो इसका शेषफल कितना आ गया? 7 हटाने के बाद 1। इसका मतलब अगर मैं 8 दिन भी पीछे होते तो वही आंसर होता, लेकिन अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ये चीज़ किया। तो संडे से सिर्फ 1 दिन पीछे हो जाऊंगा, और संडे से 1 दिन पीछे होने का मतलब इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? सैटरडे, यानी कि शनिवार इसको हिंदी में कहें तो। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल लेके आप लोग कोशिश करते रहिएगा सवाल को। अगर इस चीज़ को भी आप उंगलियों पे करना चाहते थे तो बिल्कुल ये उंगली पे आसानी से हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। पहला सवाल तो बहुत आसान था, 4 साल का फर्क है, एक लीप ईयर 5 दिन आगे बढ़ा दो या 5 दिन पीछे कर दो, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। दूसरा सवाल भी बहुत आसान था, 11 से 17 6 सालों का फर्क है, 6 साल में आपने कहा 2 लीप ईयर है, इसका मतलब 8 दिन आगे या पीछे करना होगा। लेकिन 8 दिन भी आगे पीछे नहीं करना होगा, मुझे सिर्फ 1 दिन करना होगा, क्योंकि वहां से मैं 7 हटा दूंगा। ठीक, अब लास्ट केस हम देखते हैं। लास्ट केस क्या था अपना कि जब सभी चीज़ों का फर्क हो। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट टाइम जो सभी चीज़ों का फ़र्क कर दे, जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है, जैसे इसमें आप देखोगे न तारीख सेम है, न ही महीना सेम है, और न ही आपका ईयर सेम है। ठीक है, सवाल बहुत आसान है, 25 वही चीज़ करना है, बस 2 तरीके से आपको इसको कैलकुलेशन को करना होगा, इस ऑपरेशन को 2 तरीके से करना होगा आपको
कि 25 अप्रैल 2005 को अगर संडे है, 25 अप्रैल 2005 को अगर संडे है तो 3 जून 2009 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन देख के भले कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन एक बात मुझे ये समझ में आ रही है कि अगर मुझसे सवाल बस इतना सा पूछा होता 25 अप्रैल से 3 जून इनके विषम दिनों की संख्या मैं आराम से निकाल लेता, या फिर सवाल सिर्फ इतना पूछा होता तो इनके भी विषम दिनों की संख्या मैं निकाल लेता, क्योंकि अभी मैंने वही देखा अलग अलग तरीके से, तारीख और महीने के फर्क में, साल और महीने के फर्क में। ठीक है, तो मैंने कहा अगर अलग अलग आप कर सकते हो तो करके देखो ना आप। जैसे अगर सिर्फ सालों का मैं पूछूं कि सालों का अगर विषम दिन निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, तो आप कहेंगे कि 2005 से 2009 के बीच जो सालों का फर्क है वो कितने साल का फर्क है, 4 साल का फर्क है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूं कि 2005 से 2009 जा रहे हो तो चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं या फिर नेगेटिव होने वाली हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। 4 साल का फर्क है, मैंने कहा 4 दिन तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच लीप ईयर ना हो तब। लेकिन आप पाओगे इस बीच लीप ईयर 2008 है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो 5 दिन तो आगे बढ़ूंगा मैं, ये बात तो फिक्स है मेरी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको अलग से आपको देखना होगा कि ये आगे जा रहा है कि ये पीछे जा रहा है। तो आप कहोगे अप्रैल से जून जा रहा है, इसका मतलब बातें आगे बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ रही हैं तो इसका भी जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। और पॉजिटिव आने से तो आप कहेंगे 25 अप्रैल से मुझे जाना है, अप्रैल, वही पुराना तरीका, मई। थोड़ा सा आप करके देखो, इतनी आदत हो जाएगी कि आप उंगलियों पे इस चीज को खत्म कर दोगे विदिन 10 सेकेंड, आपको कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्रैल हुआ अपना 30 का, और 30 की वजह से हुआ ये 5, और उसके बाद बीच में आया मई, मई हुआ 31 का जिसकी वजह से हुआ 3, और उसके बाद आया जून, जून में 3 दिन तो अपना दे रखा है। तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 5 3 8 और 3 11। मैंने कहा 11 7 से बड़ा है, 7 से भाग लगा के देखो कहीं 4 तो नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल 4 आ गया। तो ये कह रहा है 5 दिन आगे बढ़ना है और ये कह रहा है मुझे भी 4 दिन आगे बढ़ाना है, तो टोटल कितना दिन आगे बढ़ाना है, दोनों मिला के अगर बढ़ाएंगे तो 9 दिन आगे बढ़ाएंगे। ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि दोनों अगर मिला के बढ़ाएंगे तो 9 दिन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 9 दिन आगे बढ़ाना आप भी कहोगे अच्छा नहीं है, इसमें से 7 हटा लो। 7 जब हटाओगे तो कितने दिन आगे बढ़ाना होगा, सिर्फ 2 दिन, और यहाँ से प्लस कर दो 2 दिन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। जैसे इस क्वेश्चन को आपको करने की कोशिश करो आप लोग, ये सवाल 2 सवाल मैंने लिखा कि 27 सितंबर 2019 को अगर संडे है तो 9 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि 28 जुलाई 2017 को अगर संडे है, अगर संडे था तो 3 सितंबर 2011 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को पहले करने से पहले आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी होगी कि पहले क्वेश्चन में अगर इसको 2 पार्ट में करूं तो 2019 से 2023 जाना ये भी पॉजिटिव, और ये सितंबर से नवंबर जाना और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इस केस में आप देखोगे कि ये तो पॉजिटिव ज़रूर है जुलाई से सितंबर जाने के लिए, लेकिन 2017 से 2011 जाने के लिए आपका पॉजिटिव नहीं है, आपका क्या है, नेगेटिव है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पीछे जाने की बात करेगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आगे जाने की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कहे कि 4 दिन पीछे जाना है और ये कहे कि 4 दिन मुझे आगे जाना है, तो मैं कहूँगा बात तो वही होगी, आप 4 दिन पीछे जाके 4 दिन आगे हो जाओगे, बात बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये कहे मुझे 4 दिन पीछे जाना है और ये कहे मुझे 5 दिन आगे जाना है, तो आप कहेंगे इसका 1 दिन आगे जाना होगा, क्योंकि 4 दिन तो पहले इसका कवर करेगा, फिर 1 दिन ये करेगा। इसी तरीके से नेगेटिव जब ज़्यादा हो तो कितना ज़्यादा है उतना दिन पीछे करना होगा। सवाल को देखते हैं। पहले सवाल 2 तरीके से आपने बोला कि 2 तरीके से इसका ऑपरेशन करना होगा, एक सालों वाले में पहले, फिर उसके बाद महीनों वाले में। 2019 से 2023 जो फर्क है वो कितने सालों का है, 4 सालों का फर्क है। और इस बीच लीप ईयर कितना है, इस बीच लीप ईयर है 1, 2020, सिर्फ 2020 लीप ईयर है। 4 और 1 5 दिन आगे जाने की ये बात कर रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, इसको उंगलियों पे करने की कोशिश करिएगा, सितंबर में कितने दिन बचे, अक्टूबर को कितना, और उंगलियों पे 7 गिराने वाला। मैं यहाँ पे आपको बता दूं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर।
आप इसको ओरली करने की कोशिश ज़्यादा करिएगा। ठीक, सितंबर में हुआ कितना दिन, तो आप बोलोगे 30 दिन, लेकिन 30 दिन में आप में बचे कितने दिन, 3 दिन आगे जाना है। और अक्टूबर हुई 31 की, उसमें भी 3 दिन हो जाएगा, क्योंकि 31 में से 28 हटा दिया 7 चौक के। नवंबर में 9 दिन आगे जाना है, तो 9 दिन आगे जाने का मतलब क्या मैं ये बात 2 दिन आगे जाना लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ 9 दिन क्या मतलब है, 7 हटाओ वहां से, 3 3 6 और 2 मिला के 8 दिन आगे जाना है। और 8 दिन आगे जाने का मतलब आप बोलोगे सिर्फ 1 दिन आगे जाना है, यानी कि 5 और 1 मिला के 6 दिन आगे जाना है। संडे से 6 दिन आगे चले जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ से आंसर आ जाएगा सैटरडे। आप 1 दिन पीछे जाके भी आंसर निकाल सकते थे, जैसा मैंने पहले बताया। इसी तरीके से आप इसमें भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे चलो ऐसे ही कर लेते हैं, सालों का पहले निकाल लेते हैं। 2-3 तरीके हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा भी डिस्कस कर लें, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। वो भी तरीके बता देंगे, वो रटने वाले तरीके हो जाएंगे आपके, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। 17 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, कितने सालों का फ़र्क है? तो आप बोलोगे जी सर 6 सालों का फ़र्क है। मैंने कहा ठीक। कितने इस बीच लीप ईयर आएंगे? तो आप बोलोगे एक 2012 आएगा और एक 2016 आएगा, 2 लीप ईयर आएंगे, इसका मतलब +2 होने वाला है। 6 और 2 मिला के हो गया कितना, 8। और 8 को 8 ना लिख के आप कितना लिखते हो, 1, यानी कि 1 दिन यहाँ से पीछे जाने की बात कर रहा है। अगर इसी तरीके से बात करो, ये पॉजिटिव है तो पहले आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर। जुलाई में बचे हुए दिन कितने हैं? तो जुलाई हुई 31 की, बचे दिन कितने, 3। अगस्त पूरा 31, यानी कि फिर हुआ 3। सितंबर में जाना है कितना, 3, यानी कि हुआ 3। 3 3 6 3 हुआ 9। 9 दिन आगे जाके आप क्या बोलते हो, नहीं इसको 2 दिन आगे जाओ, इसका मतलब यहाँ 2 दिन जाने की बात कर रहा है। आगे बात वही कि अगर ये 1 दिन पीछे जाएगा तो ये 2 दिन आगे चला जाएगा, या फिर यूं कहें कि ये 2 दिन आगे जाएगा तो ये 1 दिन पीछे हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के कैलकुलेशन आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, 1 दिन पीछे जाके ये 2 दिन आगे आ जाएगा। तो या इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, इस बात को ऐसे समझो, इसके पास 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा है, इसके पास 1 चॉकलेट कम है। तो अगर ये चाहे तो 1 चॉकलेट इसको दे के इसकी भरपाई तो कर सकता है। अगर ये इसको 1 चॉकलेट दे देता है तो इसके पास अब चॉकलेट एक्स्ट्रा कितनी है, 1। और एक्स्ट्रा होने का मतलब आगे की ओर जाना है, और आगे की ओर जाने का मतलब 1 दिन आगे चले जाना, यानी कि हो जाता है ये मंडे। मैं एक ऐसे ही समझ ले रहा हूँ, एक अगर क्वेश्चन ऐसा आया होता, अगर ये वो होता, ये -3 होता और ये +1 होता, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि अगर ऐसा आया होता तो इसके पास आप कहते कि 3 चॉकलेट कम है, इसके पास 1 चॉकलेट ज़्यादा है। अगर इसके पास 1 चॉकलेट ज़्यादा है तो इसको 1 चॉकलेट दे देगा, तो अब ये क्या कहेगा, मेरे पास अभी भी कम है, लेकिन कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम होने की वजह से यहाँ से 2 दिन पीछे हो जाते, आप फ्राइडे आंसर आ जाता। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और मैं कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रख दिया हूँ, लेकिन 3 क्वेश्चन तो बड़े आसानी से होगा। इस क्वेश्चन को कर, ये भी कर लोगे आप, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान बात है। लेकिन इसको करने के टाइम थोड़ा सा लीप ईयर पे ध्यान दीजिएगा। मैंने पहली क्लास में ये बताया था, लीप ईयर सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब रखता है कि आप 29 से होके गुजरे हो कि नहीं। अगर 29 ऑफ फरवरी से आप होके गुजरे हो तो आपका लीप ईयर, अगर आप होके नहीं गुजरे हो तो नॉर्मल ईयर, क्योंकि सारे महीने उसी तरीके से गुजरते हैं जैसे ऑर्डिनरी में होते हैं, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा उसमें सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और अगले सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनेशन में। द क्वेश्चन ऑलवेज या ऑफन कंफ्यूज अस इन एग्जामिनेशन हॉल, उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे कौन कौन इसको सही कर रहा है। अगर समझ में आया तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलिए, मैं दोबारा इस चीज़ को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है और बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश की है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आजकल अपडेटेड हैं उन पे भी जाएंगे अभी,
थोड़ा सा रुक के, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं।